हमारे सदर के पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्यकारिणी के हमारे सदस्य श्रीमान पवन नैयर जी, साथ में किसान मोर्चा के हमारे महामंत्री भाई बड़ियाल जी और उनके साथ कटोच जी हमारे मंडल के सचिव हैं, और आप सभी प्रेस के प्रभारी, आप सभी का इस बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सदर के पूर्व विधायक चंबा की कुछ समस्याओं को लेकर के आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का यहाँ आने पर आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको तो मेरे साथ ये CL ठाकर जी हैं, ये हमारे ज़िला के सचिव हैं। ये बड़ियाल जी हैं, ये हमारे ज़िला के किसान मोर्चा के महामंत्री हैं। हमारे कटोच जी हैं, ये हमारे मंडल के सचिव हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ। मेरा चंबा जिला के जितने भी अधिकारी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो पारदर्शिता से काम करें, क्योंकि ये सरकार जो है वो जाने वाली है। कुछ दिनों के ये सरकार मेहमान है और आप लोग तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप इनकी कठपुतली बन के काम मत कीजिए। आप लोगों का, जितने गरीब लोग, आप इनका काम कीजिए। मेरे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप किसी की भी कठपुतली बनने की कोशिश ना करें और गरीब लोगों को काम करिए। हम सारा चंबा आपके साथ है। अगर कोई आपको अगर ट्रांसफ़र से भी डर है तो हम सारे इकट्ठा होके अगर कोई गलत काम करेगा तो हम आपके साथ हैं। तो मेरा जितने भी ये प्रशासनिक अधिकारी और जितने मेरे हमारे चंबा के अधिकारी, चाहे वो एक्शन है, चाहे SDO है, चाहे हमारे DC ऑफिस के ADM साहब, SDO साहब, कोई भी है, जितने अधिकारी, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि कठपुतली बन के जो है इनका काम ना कीजिए। ये कुछ दिनों की मेहमान है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता, जब मैं MLA था तो मैं एक 72 करोड़ रुपए की स्कीम लाया था, अपलिफ्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम। ये स्कीम चली हुई है और इसमें इन्होंने, मैंने अभी पता किया तो IPAC एक्शन वगैरह नहीं इनको, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगने थे, लाइनें बिछनी थी, इन्होंने इसके लिए इनको पैसे डिपॉजिट करवा दिए। और हैरानी की बात तो ये है कि ये ठेकेदार है यहाँ पर एक इसका चोपड़ा 33 kV की लाइन जो है इन्होंने बिछानी थी, वो इन्होंने बिछाई और जो मटेरियल लगाया इन्होंने, बड़ी हैरानी की बात है, 11 kV का लगा दिया। 33 kV की लाइन और मटेरियल, जो मेरे को पता लगा कि जो मटेरियल लगाया इन्होंने 11 kV का लगाया, तभी तो ये ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं ये सारे। बड़ी हैरानी की बात है, कौन अधिकारी इनको चेक कर रहा है? मेरा एक्शन IPAC से भी अनुरोध है कि आप इनको ये अपने हैंड ओवर नहीं लेनी जब तक ये आपको या एफिडेविट दें कि ये लाइन बिल्कुल सही है और इसको 33 kV की लाइन बिछाइए, तो मटेरियल भी इनका 33 kV का लगना चाहिए। इन्होंने कि इसमें 11 kV का लाइन लगाई, ये बड़ा भारी एक गुनहगार है, इन्होंने क्राइम किया ये एक किस्म का, और इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है कि इस लाइन को चेक किया जाए कि किसने ये काम किया और किसने ये वो किया। और दूसरा, एक VV इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी है, इसके पास पूरा चंबा जिला का ट्रांसफार्मर का चेंज करने इसने, और इसने जो पोल लगाने हैं। मैं बड़ा हैरान की बात हूँ कि इन्होंने जितने पोल लगाए, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन है, ये अंडरवेट है। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी अनुरोध है कि ये जिसने भी ये पोल लगाए हैं, अगर आप बोलते कि ये वेट ठीक है इसका, तो ठीक है, आप इससे कंपनी वाले से सर्टिफिकेट आप भी दे दीजिए कि ये बिल्कुल ठीक वेट है, हमने इनका वेट किया और ये बिल्कुल ठीक है, सर्टिफिकेट दें इनको। और जो ट्रांसफार्मर लगाया है, ये मेरी टाइम में भी एक बार हुआ था,
मैंने नए ट्रांसफार्म मंगवाए और लगा दिए। 1 हफ्ते के बाद वो जल गए। मैंने एक्शन को पूछा, यार ये 1 हफ्ते बाद जल गए? तो उसने मेरे को बताया कि सर बाहर खांचा जो है उसका है और अंदर सारा दूसरा माल लगा हुआ है। और मेरे को ये भी पता चला है कि ये जो कंपनी है ये भी ऐसा ही कर रही है। पोल का जो वेट है, ये मेरा सारे एक्शन साहब से जितना इंजीनियर इंचार्ज है मेरा उनसे अनुरोध है। मैंने इनको फ़ोन किया था, फिर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था कि इसको दोबारा चेक कीजिए। मैंने नहीं तो हमने खुद जाके ये पोल जो है इसको बीच से 2-4 जो डैमेज करके इसका वेट करवाना है हमने। उसका जितना खर्च होगा दोबारा हम लगाए अगर वेट ठीक हुआ पर तो ये चीज़ नहीं चलेगी। जो ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाए हैं उस ट्रांसफार्मर की जो कंपनी है उससे एफिडेविट ली जाएगी ये वाकई इस कंपनी का है, और उस कंपनी से ये कंफर्म करें कि वाकई आपसे इन्होंने ट्रांसफार्मर लिए भी या नहीं लिए। क्योंकि इस कंपनी का जो काम है ये पूरा चंबा जिला और कांगड़ा भी इसके पास है। और जो भी बिल आएगा उसका जीएसटी में उसमें हर एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि ये मटेरियल जो आ रहा है ये कहाँ जा रहा है, चंबा जा रहा है कि कांगड़ा जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। ये ना हो कि काम बिल आ गए कांगड़ा के और मटेरियल आ गए यहाँ। ये मेरे को 100% है ये। और जो कंपनी है उससे आप ये सर्टिफिकेट लीजिए कि ये जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं ये वाकई ओरिजिनल है और हमने कंपनी से परचेज की है। मेरे एक्शन साहब से ये अनुरोध है कि आप जिस कंपनी से ये ट्रांसफार्मर खरीदे उस कंपनी से ये कंफर्म करें, और जिस कंपनी से इन्होंने पोल खरीदे हैं उस कंपनी से भी ये कंफर्म करें कि वाकई पोल का वेट इतना है और वो हैवी वेट के नहीं है। मेरे को 100% पता है कि ये इनका वेट जो है कम है, क्योंकि मैंने भी पूरी इनकी इंक्वायरी की है। मैंने पीछे ही मैंने एक्शन साहब से पता किया, बोलो उन्होंने कहा नहीं जी वेट पूरा है। पर तो मेरे को बिल्कुल पता लगा, अंदर सोच से पता लगा और डिपार्टमेंट के आदमी ने मेरे को बोला कि वेट जो है कम है। और जो ट्रांसफार्मर लगे वो नए हैं, बाहर से खांचा नया है, अंदर जो मटीरियल वो गलत है। आपने देखो तो 33 kV की लाइन बिछा रहे हैं और जो इसका केबल क्या लगती है मेरे को तो पता नहीं, वो सारा 11 kV का। ये तो एक जुर्म है बड़ा भारी, और जिस भी ठेकेदार ने किया उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए और उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये मेरा आज का जो था सबसे बड़ा वो था। और दूसरा है अब मीजर फेयर आ रही है। मेरा जितना भी प्रशासनिक अधिकारी है मेरा उनसे अनुरोध है कि इन्होंने जो है वो काम बांटने शुरू कर दिए हैं। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी शराब के ठेके हो रहे हैं, ऑनलाइन टेंडर लगा दिए जो मर्जी भरे। तो मेरा भी आपसे ये क्या करते हैं कि ऑनलाइन तो लगा देते हैं पर कलाकार नहीं बताते हैं। मेरा इनसे ये अनुरोध है डीसी ऑफिस एडीएम साहब से कि आप जो कलाकार पहले आप सेलेक्ट कीजिए, फिर आप बताइए कि टेंडर लगा दिए कि ये कलाकार हमको चाहिए, आप ऑनलाइन इसके रेट भरो, देख लेना अपने रेट कहाँ पहुँचते हैं। पर ये नहीं लगाएंगे मेरे को पता है, क्योंकि इन्होंने अपने आदमी एडजस्ट करने हैं। इन्होंने मेरा बिल्कुल ये अनुरोध, अब मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं इतना साल चुप रहा। खाने में भी यही कपड़ा है, आप ऑनलाइन टेंडर लगाओ, जो खाने वाला ले जाए कोई बात नहीं। मेरा इसमें ये नहीं है कि चाहे भाजपा का कोई कार्यकर्ता ले जाए चाहे कांग्रेस का, सारे अपने आदमी है। चंबा के जितने हमारे आदमी हैं सारे अपने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, पर पारदर्शिता से काम होना चाहिए। ये घबड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बेचारे जो काम करते हैं वो तो रह जाते हैं, जिनका काम यही है कि इन्होंने खाना बनाना और खाना सप्लाई करते हैं, वो तो रह जाते हैं और रेट भी इतने कोई हिसाब नहीं है। तो मेरा जितने भी खासकर मेरे डीसी साहब से भी अनुरोध है कि अब मीजर आने वाली है। मेरे को पता लगा कि अभी ये इन्होंने सेटिंग करना शुरू कर दी है। तो जो भी कलाकार आपने कलाकार मंगवाने हैं पहले आप लिस्ट बनाइए, फिर उसको आप पब्लिश कीजिए कि ये कलाकार हमको चाहिए और आप इसके ऑनलाइन टेंडर भरिए। आपने देखना कि रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो है ये मीजर के बारे में मेरा ही, और बाकी भी जितने हैं, चाहे खाने का काम है चाहे जो भी काम है, उसको ऑनलाइन लगाइए, जो ले जाए, इसमें क्या है। बाकी मेरा एक्शन PWD, एक्शन IPH और जितने भी, और इनसे मेरा ये भी अनुरोध है, मेरे को सारा पता है, मेरा काम यही है और मेरे को एक एक चीज़ का पता है आप लोग क्या कर रहे हैं। और इस बार तो मैं चुप हूँ, अगली बार मैं बाई नेम दूंगा। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मेरे विद फोटोग्राफ पड़ा हुआ है। ये नहीं पड़ेगा कि काम हो गया और उसको जाली बिल बना के और बाद में टेंडर लगा दिए थे, ये चीज़ नहीं चलेगी। मैं किसी का भी नाम नहीं दूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है।
काम हो जाते हैं, काम कर देते हैं डिपार्टमेंट वाले और बिल बन जाते हैं किसी और के नाम पे। ये काम नहीं चलेगा मेरे पास। और ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, अगली बार मैं ये बताऊँगा सारा, और बाई नेम बताऊँगा, कुछ नहीं कहेगा, RD वाइज बताऊँगा सारी मैं। मेरे पास हर एक चीज़ है। और मैंने जो भी खासकर जो JCB और ये लगी हुई हैं, मैंने जितने मेरे प्रधान है उपराम, मैंने उनको बोला हुआ कि आप इनके बाकायदा वीडियोग्राफी करो, कितने घंटे चली ये सारी चीज़ें चली। और ये अब सामने एक पाइपलाइन बिछ रही है 72 करोड़ रुपए की, और ये कंपनी का नाम पता नहीं इसका क्या है। ये आप पाइप देखो, ये पाइप टूट जाएगी सारी। आपने देखा जब फ्लो बनेगा ना, तो मेरा इनसे ये अनुरोध है सारे एक्शन साहब से कि आप इसको चेक कीजिए। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बार, क्योंकि अगली बार तो मैं बाई नेम और मैं RD वाइज बताऊँ कि क्या क्या हो रहा है, कितनी गेज की कौन चीज़ है कौन क्या नहीं है। और एक फॉरेस्ट महकमा है, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए फॉरेस्ट वालों ने। ये क्या करते हैं, आप इनके सारे कागज, अब जैसे मार्च आ रही है, मार्च आया अभी तो पता नहीं पैसा इनके पास है कि नहीं है। ये क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ रोड। एक रोड बना दी इन्होंने और फिर उसकी रिपेयर 20 बार करेंगे। 4-4 लाख रुपए की रिपेयर हो रही है इनकी। रेस्ट हाउस है इनका, इसमें एक पोछा मार देते हैं और फिर वो पेंट का काम किसी और के नाम पे बिल बना देते हैं। ये भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है DFO साहब, आप ये मत समझो। मेरे पास सारा पड़ा, किसके खाते में पैसा जाता है और किसके खाते से पैसा निकल के, अगर उसको पूछा जाए कि ये तेरे खाते में पैसा ये आपने निकाल के किसको दिया। ये कपले जो यहाँ पर हो रहे हैं, ठेकेदार बेचारे गरीब हैं, उनको पता ही नहीं है, और उनके खाते में पैसे डाल देते हैं, काम ये खुद करते हैं। कोई, मैं आपको 100% बोलता हूँ कि फॉरेस्ट महकमे में जितने भी बिल है वो सारे जाली, ये काम अपने आप ये ठेकेदार के थ्रू करते नहीं है। इन्होंने 3-4 ठेकेदार रखे अपने पास, उनके नाम पर ये बिल बना देते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं। कोई AC लगा रहे हैं घर में, कोई क्या लगा रहे हैं, मेरे को सारा पता है, पर ये नहीं मान रहे, मेरे को पता है। इसलिए मैं इस बार तो मैं इनको ये कह रहा हूँ कि इस बार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगली बार मैं पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। कोई भी यार इतनी भी नहीं मत डालो कोई। हम भी MLA थे, तो मेरा सारे अधिकारियों से मैंने पहले कहा कि आप, ये सरकार जो है वो जाने वाली है, आप इस सरकार की कठपुतली मत बनो। किसी के कहने पे आपको, मेरे को पता है अधिकारी को डरा रहे हैं कि आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी। कई अधिकारी किए उन्होंने, कई अधिकारी को ट्रांसफ़र किया फिर वापस लिया है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है, खासकर अधिकारियों से, चाहे SDO जी, देख के बिल बनाओ आप। मेरे पास पता है जहाँ जहाँ बिल बने हैं, कौन कौन बिल बना रहा है, कैसे बिल बने, सारा पता है। इसलिए इस बार मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, खासकर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, कि ये जो मैंने पॉइंट इनको बताए ये आप चेक कीजिए। अगर 33 kV की लाइन पड़ी है तो वहाँ 33 kV का ही सामान लगना चाहिए, और उसको पेमेंट भी कोई ना करे। अगर कोई पेमेंट की है तो अगर वो बोलता मैंने लगा, उससे एफिडेविट लो आप। मेरा अधिकारियों से अनुरोध है कि इनको बिल्कुल पेमेंट इनकी रोक ली जाए, और जब ये आप खुद चेक करो। और ठेकेदार से भी जो मैंने ट्रांसफार्मर की बात होगी, मेरे टाइम पे भी ऐसा हुआ था। ये आप चेक कीजिए इसका, और जो भी ट्रांसफार्मर है इसका आप GST में उसमें देखिए बिल किस कंपनी का है, कौन, उस कंपनी से बात कीजिए कि वाकई आपने ये सप्लाई भी की है नहीं की। क्योंकि इनके पास खोखे होते, पेंट मारा, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। तो यही मेरी आपसे इस बार ये थी, अगली बार हम आपके द्वारा। धन्यवाद। पेयजल लाइन का मुद्दा पहले भी आप उठा चुके हैं। किसका? जो ये लाइन वाला 72 करोड़ वाला, तो अब तक चुप क्यों रहे? 1 साल पहले भी आपने ये मुद्दा उठाया था ना? नहीं, ऐसा था ना, इन्होंने ठीक कर दी थी वो। एक्शन साहब ने कहा हमने ठीक कर दी है, वाकई की भी ठीक इन्होंने, कोई ऐसे नहीं, वो मैंने चेक भी की थी थोड़ी। परंतु ये जो ये पाइप वाली जो है ना, ये तो एक्शन साहब ने लिख के भी दिया कि ठीक है ये पाइप ठीक है हमारी। परंतु ये जो बिजली वाला महकमा है, ये पैसा सारा दिया है इसने, IPH महकमे ने पेमेंट पूरी कर दी इनको। और हैरानी की बात है, एक तो यार रेट आपके अपनी मर्जी से डाले हुए हैं, इतने रेट आप पूछो मत इनको। और ये तो जुर्म है कि 33 kV की लाइन बिछा रहे हैं और 11 kV का आप सामान लगा रहे हैं। लाइन बिछ चुकी है, अभी बिछनी है। लाइन ये बिछ गई बिछ गई है, तभी पता लगा कि 11 kV का सामान लगाया इन्होंने।
आपको लगता है इस मामले में पूरी तरह से बोर्ड के जो अधिकारी जिम्मेवार हैं? बिल्कुल, मेरा उनसे ये अनुरोध है कि पहले आप इसकी इंक्वायरी कीजिए, नहीं तो हम इसको केस जो विजिलेंस देंगे, विजिलेंस डिमांड भी कर, और भी हमारे पास बड़े अल्टरनेटिव। वैसे नायर साहब अच्छा बोलते हैं और आप ये भी बोलेंगे कि मैं बोलता तो हूँ, लेकिन बीइंग ए जनप्रतिनिधि जैसे आप जो कहते हैं उस पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत है, कहाँ अड़चन रह रही है? वो बेटे ऐसी बात है ना, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने जिससे भी इंक्वायरी की वो बोलते सर कि प्रेशर पड़ जाते ऊपर से, कोई शिमले से डलवा देते हो, किसी आपके सामने कितने केस आए, मैंने नहीं किया, कई लोगों ने उठाए, पर वो बिल बात ठप हो जाती है सारी। तो आप लोगों की भी ड्यूटी है, आप तो प्रेस वाले, आपको नहीं पता सर, सारा पता है, तो आपको भी पूछना चाहिए इनको क्या हुआ, भी क्या कर रहे हैं आप लोग। अगर मैं बोलूँगा तो ये तो पॉलिटिकल बात होगी ना, इसलिए मैंने ये बोला था कि मिंजर फिल्म में चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी काम ले, चाहे ले कांग्रेस काम है, कोई लेना देना नहीं है। आपने देख लेना, अगर ये ऑनलाइन टेंडर लगाएंगे और जो कलाकार पहले डिसाइड कर देंगे ये कलाकार हमको चाहिए 4, ये नहीं करेंगे, मैंने अभी आपको बोल दी, फिर आपने पकड़ना। आपका क्या स्टेप रहेगा? अभी तो आपने चेतावनी दे दी कि नहीं होना चाहिए। अब हम फिर मैं डी साहब से ही बात करूंगा कि ये करेंगे, हम कंप्लेंट करेंगे, अच्छा, मुख्यमंत्री से करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो ऑनलाइन टेंडर डाले सर आपके, ये तो ऑनलाइन टेंडर किए उन्होंने, और देख लेना कितना पैसा बचेगा। अच्छा, नायर साहब बोलते ही नाम जरूर बताऊंगा, तो ये नायर साहब बता भी पाएंगे नाम की नहीं? क्योंकि हर बिल्कुल बार बिल्कुल आप पहली डालते हैं बोला नायर साहब। मैं बेटे एक चीज बताऊँ ना, मैं किससे डरता हूँ। मैं चंबा की डेवलपमेंट के साथ ना मैंने जब MLA तानी समझौता किया, आपको पता है जब यहाँ पार्टी जी थे, मैं बीजेपी का विधायक था, सरकार बीजेपी की थी, तब भी मैंने उनके एंगेजमेंट उनके दफ्तर में यहाँ DC ऑफिस में, आप प्रेस वाले भी थे आप सारे, मैंने उनके एंगेजमेंट DRD में बोला, सारा बोला, हालांकि मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए, तो मैंने मुख्यमंत्री जब सारी चीज़ें बताई तो चले गए। हमने देखा ना चंबा की डेवलपमेंट। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, कोई समझौता नहीं होगा, चाहे जो मर्जी MLA बने चाहे ना बने। अब मेरे को एक चीज़ की तो खुशी होती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग याद तो करते हैं कि नहीं यार जो काम आपने ये इससे पहले आज कभी नहीं हुआ। मेरा तो मेन मकसद यही था